सामीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। वैलेट अकाउंट बनने का फैसला हो चुका है। किस दिन से आपके वैलेट अकाउंट भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब आपके पैसे आपके अकाउंटों में आएंगे। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप। अब आपकी जो नई किस्त होगी 14,500 रुपए की, वो आपके अकाउंटों में आएगी। जबकि ऐसे अफराद जिनके शनाख्ती कार्ड की डेट ओवर हो चुकी है, जो तारीख तनसीख होती है वो मुकम्मल हो चुकी है और ओवर हो चुकी है, तो अब उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। उसकी अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। जबकि नेक्स्ट किस्त कब आने जा रही है, रेगुलर खवातीन को जो किस्त फ्राहम की जाती है वो आपको कब तक मिल जाएगी। अब ज्यादातर अफराद का जानना है कि भाई हमने 4 महीने पहले अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, अब हमें लग रहा है कि हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि एक दफा दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने आप को अहल करवाया जाए और हमारे पैसे भी आ जाएं। जबकि ज्यादातर अफराद जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से सिम वसूल कर चुके हैं टेलीनॉर की, तो उन्होंने चेक किया है कि उनका इजी पैसे का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा है कि भाई हमने तो नहीं बनाया अकाउंट, ये खुद ब खुद कैसे बन गया, क्या सिम किसी और के नाम पर होगी। फिर इसके हवाले से आपको क्लियर करें कि 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए की कटौती हो रही है। कटौती से कैसे बचा जा सके। अब बच्चों के जो स्कूल में टीमें आती हैं, टीमें भी आई हैं, लेकिन फिर भी वज़ाइफ नहीं मिले हैं। ज्यादातर खवातीन का ये गिला शिकवा है कि भाई टीमें तो आ चुकी हैं, आप कहते थे कि भाई टीमें आएगी, वेरिफिकेशन करेंगी, टीमें भी आई हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजीफा नहीं आया। अब जिन बच्चों के स्कूल का कोड तालीमी वज़ाइफ में नहीं लिखा होगा, तो क्या उनका वजीफा भी आएगा। IEMS कोड होता है जो कि लिखवाना होता है स्कूल के हवाले से, तो अगर जिन बच्चों का नहीं लिखा होगा तो उनका क्या बनेगा। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। तो सभी लोगों का इंतजार अब हो चुका है खत्म। वैलेट अकाउंट के हवाले से खुशखबरी आ चुकी है। अब आपके वैलेट अकाउंट बनने जा रहे हैं, उसकी तारीख भी आ चुकी है। कौन सी तारीख है जिस तारीख से आपके वैलेट अकाउंट बनना शुरू हो जाएंगे, और क्या ये वैलेट अकाउंट आपको दफ्तर में दोबारा जाकर खुलवाने होंगे या क्या इसका नया तरीक़ेकार होगा, इसके हवाले से आपको आगाही फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, नादरा के हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है। शनाख्ती कार्ड की बर वक़्त तजदीद ना करवाने की सूरत में, मतलब कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड पहले इस्तेमाल हो रहा था और उस पर महीना और साल वाज़े लिखा होता है कि भाई इस तारीख के बाद जो है आप अपना शनाख्ती कार्ड एक दफ़ा दोबारा बनवाएंगे, ये जो पुराना शनाख्ती कार्ड है ये आपका फिर ज़ाय हो जाएगा, नया शनाख्ती कार्ड बनवाना पड़ेगा आपको। रिकॉर्ड आपका वही वाला होगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड एक नई सूरत में, तस्वीर भी आपकी नई लगेगी। क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब 5 साल बाद शनाख्ती कार्ड बनता है तो 5 साल में इंसान की शक्ल काफ़ी तब्दील भी हो जाती है। तो इसी वजह से नादरा ने भी अब ये बताया है कि शनाख्ती कार्ड की बर वक़्त तजदीद ना करवाने की सूरत में बैंक अकाउंट्स, मोबाइल सिम्स और दीगर तस्दीकी सहूलियात मुतासर या मुअत्तल होंगी। एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड रखने वाले शहरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हुकूमती सब्सिडीज़ जैसे फ्यूल सब्सिडी, रमज़ान पैकेज या दूसरे जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो पैकेज फराहम किए जाते हैं, या जायदाद व गाड़ियों की मुंतकली जैसे सहूलियात से भी महरूम हो सकते हैं। और ये भी है कि जो बंदा ताख़ीर करेगा फिर हुकूमत उसको जुर्माना भी कर सकती है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें भाई, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, तारीख ओवर हो चुकी है, फिर भी आप नहीं बनवा रहे हैं, तो भाई अपना शनाख्ती कार्ड जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि शनाख्ती कार्ड के बगैर गुजारा नहीं है। शनाख्ती कार्ड जब आपका बन जाएगा फिर आपके सर से बोझ भी उतर जाएगा और आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अभी भी बैठे हुए हैं, आपकी तारीख ओवर हो चुकी है, तो भाई अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लीजिए। ये शनाख्ती कार्ड के हवाले से, नादरा के हवाले से अहम अपडेट्स आई थी। हमने कहा कि भाई आपके साथ ये शेयर कर दें, क्योंकि ये ज़रूरी अपडेट थी। हमारी कोशिश होती है कि आप तक सही और रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए,
ताकि वक्त से पहले आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ज्यादातर अफराद का कहना है कि 4 माह पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी, हमें लगता है कि रजिस्ट्रेशन सही नहीं हुई है और क्या मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो देखें भाई, एक होती है सर्वे की रजिस्ट्रेशन जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में होती है, दूसरी भी यही है जो कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है, वो चाहे बच्चों की हो या खुद की हो। अगर आपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको पक्का शक है कि भाई उनने नाम दर्ज नहीं किया होगा, बस किसी और के हत्थे आप चढ़ गए हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में नहीं गए हैं, किसी और के हत्थे चढ़ गए हैं, तो फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में दोबारा करा लें। जबकि जो सर्वे की रजिस्ट्रेशन है वो सर्वे की तारीख आए तो तब ही कराएं भाई। पहले जाएंगे तो फिर परेशानी आपके लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि अक्सर ख़वातीन 2 महीने बाद 3 महीने बाद सर्वे कराने के लिए चली जाती हैं। कुछ नुमाइंदे अच्छे भी होते हैं जो कि सर्वे दोबारा कर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा कंडीशन में फिर ख़वातीन को वापस भेज दिया जाता है कि भाई आपकी तो तारीख ही नहीं आई अभी तक। बेनज़ीर ऑफिस से सिम मिली है टेलनार की, अभी चेक किया है तो इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ था, हालांकि हमने नहीं बनाया है। तो ये क्या मामला है कि भाई अकाउंट भी नहीं बनाया, सिम भी मिल गई है और खुद ब खुद पहले से अकाउंट बना हुआ है। तो देखें भाई, ये 2 सूरतों में हो सकता है। एक ये हो सकता है कि आपकी सिम जो थी वो पहले किसी और के नाम पर है, मतलब कि जो आपको सिम दी गई है वो किसी और के नाम पर है, आपको थमा दी गई है। दूसरे नंबर पर आपके यहाँ सिम मौजूद है लेकिन आपके बच्चों में से या किसी करीबी रिश्तेदार की जानिब से आपका अकाउंट खोल लिया गया हो, क्योंकि अकाउंट खोलना कोई मुश्किल बात तो नहीं है, एक आम बंदा भी खोल सकता है, लेकिन इसके लिए भी अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मुश्किल तो है, लेकिन ये अब जहाँ तक ख्याल लगता है कि भाई ये जो सिम है किसी और के नाम पर हो सकती है, लिहाजा अपने CNAC के ज़रिए चेक करें कि भाई ये सिम आपके नाम पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाएं और उन्हें ये सूरत हाल बताएं कि भाई ये सिम जो आपने दी है ये तो मेरे नाम ही नहीं है। अच्छा जी, 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये की कटौती हो रही है, जो मौजूदा केस चल रही है ना 14,500 रुपये की। जब कटौती से मना किया जाता है तो फिर थंब नहीं लगाते या पेमेंट नहीं आई है बहाना बना के पैसे नहीं दे रहे। अब पैसों के पीछे, कटौती के पीछे जानी दुश्मन बने हुए हैं और इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे कोई दुश्मनों से कर रहा हो। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसी वजह से तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने फैसला किया है कि भाई ये जो रिटेलर हैं और ये कैंप साइट पर जो नुमाइंदे बैठते हैं, अपने आप को फिरौन समझ बैठते हैं, तो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है कि भाई अब आपके वैलेट अकाउंट बनाए जाएं और आपके अकाउंट में पैसे मुंतकिल किए जाएं। पता नहीं अल्लाह को जान देनी है इन्होंने नहीं देनी। अब हर किसी के साथ ऐसा मामला है ना, एक गरीब खातून है उसके साथ भी यही रवैया है, उससे भी 1500 2000 काटे जा रहे हैं, 1000, जबकि एक थोड़ी चलते फिरते घराने की है, मतलब खाते पीते घराने की खातून है तो उससे भी काटे जा रहे हैं। तो दोनों सूरतों में किसी को नहीं बख्शा जा रहा। अब अल्लाह को जान देनी है या नहीं देनी, इन्हें जान तो इनकी अल्लाह ने लेनी है, ये तो पक्की बात है, लेकिन क्या है कि इनको ज़रा बराबर भी फिक्र नहीं है कि भाई एक कोई इसमें यतीम भी होगा। हर कोई अपनी गुर्बत की वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल करते हैं लोग, और कोई खुशी से तो नहीं आता ना, लेकिन फिर भी ये मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इंशाल्लाह इनका कला कमा जल्द होने वाला है और आप देखेंगे कि किस तरह कला कमा इनका होता है। ये जो रिटेलर हजरात है ना, जिनने तबाही फेरी हुई है अभी भी, और कैंप साइट पर तो ज्यादा तबाही होती है ना, और हर किसी को जल्दी भी होती है। अब क्या करे, हर किसी का टाइम कीमती है, जल्दी तो पैसे हमने सबने वसूल करने होते हैं, जो खवातीन हैं हम में से जो हैं, लेकिन इनने तबाही फेरी हुई। इंशाल्लाह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अब इनकी तबाही फेरनी है, और ये आप देखेंगे इंशाल्लाह हम भी कोशिश करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका किला कमा किया जाए और इनको जड़ से उखाड़ा जाए। और जैसे ही आपके अकाउंट बनेंगे इंशाल्लाह तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंटों में आने वाली है। अब 15 अप्रैल से वैलेट अकाउंट बनना शुरू हो रहे हैं।
जी हाँ, 15 अप्रैल से वैलेट अकाउंट बनना शुरू हो रहे हैं। इसकी तारीख आ चुकी है वैलेट अकाउंट की। ये 15 अप्रैल आपने तारीख याद रखनी है। खुद ब खुद आपके अकाउंट बनेंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि भाई आपके अकाउंट घर बैठे बनाए जाएंगे, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिम मिल चुकी है तो भाई आपका अकाउंट हर सूरत बनेगा। आपने सिम वसूल कर ली है तो आपका अकाउंट हर सूरत खुलेगा। अकाउंट खुलवाने के लिए BSP दफातर में विजिट करने या वहां पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट घर बैठे खुलेगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको सिम नहीं मिली तो आप वहां पर सिम लेने के लिए जा सकते हैं। जबकि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो हैं उसके हवाले से स्कूल में टीमें भी आई थी लेकिन फिर भी वजीफ़ा नहीं आया। तो देखिए भी, स्कूल में वाकई टीमें आती हैं लेकिन वो रजिस्ट्रेशन तो नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वेरिफिकेशन करती हैं। अगर आपने सिरे से अपने बच्चों का इंदराज नहीं करवाया हुआ या आपका बच्चा रेगुलर स्कूल ही नहीं जाता, 70% हाजिरी भी नहीं है, तो फिर भाई किस तरह वजीफा लगेगा। हाँ, अलबत्ता ये भी है कि वेरिफिकेशन वाली टीमें आई थी लेकिन उसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। 1 हफ्ता, 20 दिन, 15 दिन मजीद लग जाते हैं, क्योंकि एक स्कूल तो नहीं है ना, काफ़ी स्कूल हैं जिनकी वेरिफिकेशन करनी होती है और उनका रिकॉर्ड फिर BSP दफातर में पहुंचाया जाता है। तो भाई आप भी वेट कीजिए, इंशाल्लाह आपके बच्चों के वज़ाइफ भी काफ़ी के लग चुके हैं। जिनके अभी नहीं लगे हैं वो भी 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर लग जाएंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अच्छा जी, स्कूल का कोड तालीमी वज़ाइफ में नहीं लिखा हुआ तो इनका वजीफ़ा आएगा। IEMS कोड होता है, अक्सर लोग भूल जाते हैं कोड लिखवाना, फॉर्म पर लिखा जाता है। तो देखिए भाई, वो तो ज़रूरी होता है। अब वो कोड नहीं लिखा जाएगा तो पता किस तरह चलेगा कि भाई ये कौन सा स्कूल है। स्कूलों के नाम तो बहुत होते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। ऐसी बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा। ये जो बातें होती हैं हम बड़ी तहकीक के साथ उसको ढूंढना पड़ता है। काफ़ी हमारी कोशिश होती है, कोशिश लगती है, और सिर्फ आपके लिए हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सर्च करके आपको पेश करते हैं। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और घंटे के निशान को ऑल पर भी सिलेक्ट कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।